जय श्री महाकाल सभी दर्शक मित्रों। मैं संकेतनाथ अघोरी आज आपको काल सर्पदोष क्या होता है, उसकी दुष्प्रभाव क्या होते हैं और काल सर्पदोष को आप कैसे दूर करेंगे उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। काल सर्पदोष जिनके भी कुंडली में या जिसके जीवन में काल सर्पदोष का प्रभाव होता है उसका पूरा जीवन समझ लो संघर्षों से जूझता हुआ जाएगा। अब पता कैसे करें कि आपके जीवन में काल सर्पदोष है या नहीं है। काल सर्पदोष जिसके भी जीवन में, जिसकी भी कुंडली में है, कुछ लोगों की ऐसी होता है कि कुछ लोगों की कुंडली नहीं होती तो उनको पता नहीं होता, क्योंकि गांव देहात में कुंडली काफ़ी लोगों की नहीं भी होती। तो वो लोग ऐसे पता लगाएंगे कि बार बार स्वप्न में नाग आता होगा, स्वप्न में नाग आएगा, नाग आपको काट लेगा। और काफ़ी बार स्वप्न ऐसे भी आते हैं कि पूरा कमरा सांप से भरा हुआ है। और जिनके ऊपर भी काल सर्पदोष होता है उसको नाग के दर्शन बार बार होंगे। कहीं जा रहे हो बाइक से, गाड़ी से, या कहीं गांव में दर्शन हो जाएंगे, खेत में जाओगे तो वहां दर्शन हो जाएंगे। यानी न काल सर्पदोष जिनके ऊपर भी है उन लोगों को सांप से एक रूप से खतरा भी होता है और स्वप्न में भी ज़्यादातर सांप आते हैं। अब काल सर्पदोष का जो प्रभाव क्या रहेगा, जिसको नागदोष भी कहा जाता है, ये जीवन में हमेशा संघर्ष बनाए रखेगा। जीवन में आपके संघर्ष बना रहेगा, जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, जीवन में कोई कार्य नहीं बनेगा, जीवन में पैसों की, धनादि की समस्या बनती रहेगी। क्योंकि जो सर्प होता है, नाग विद्या जो है, ये एक ऊर्जा भी है। ये समस्याएं जितने भी जीवन में आपके अगर हैं तो समझ लीजिए कि सर्प दोष आपके ऊपर है। और सर्प दोष के अलावा भी जो मुख्य नाग होते हैं सर्प दोष में, इसका यंत्र आता है नाग यंत्र। इसमें 8 प्रकार के नागों का वर्णन हमारे हिंदू धर्म में मिलता है। वासुकी नाग, शेष नाग, तक्षक नाग और पद्म नाग, कुलिका नाग, और लास्ट में 2 नागों का और वर्णन मिलता है, कर्कतोगा, शंखपला और महापद्मा नाग। ये 8 नाग हैं जिनका मुख्यत्वे पूजा भी होता है और इनका यंत्र तंत्र और साधना भी होता है। जब नाग विद्या का, सर्प विद्या का विद्या किसी को मैं अगर सिखाता हूँ तो नाग विद्या का एक गुरु मंत्र आता है जिसके अंदर ये 8 विद्या का वर्णन मिलता है। तो अब जो इनके भी जीवन में ये सारे दोष बने हुए हैं तो वो दोष से मुक्त कैसे होंगे इन सब समस्या से। सर्प दोष को, नाग दोष से बचने के लिए आपको जो मैं आज उपाय देने वाला हूँ और जो मंत्र साधना देने वाला हूँ वो कर सकते हैं। हालांकि नाग की सर्प दोष जिस पर ऊपर है, और जब भी आप नाग सर्प दोष को दूर करने जाते हैं इसका साधना और तंत्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर नाग कभी साधना के समय क्रोधित होकर आ गया तो समझ लो आपको जान को हानि पहुंचा सकता है। इससे सबसे पहले उपाय बचने के लिए आपको क्या करना है कि सफ़ेद पूरे वस्त्र पहनने हैं, आपको रुद्राक्ष की माला को धारण करना है और महादेव के मंदिर पर जाकर आपको कच्चा दूध, पंचामृत से पूजा आदि करनी है हर सोमवार को। ऐसा 5 सोमवार को करने से सर्पदोष पहले तो शांत हो जाएगा। और काल सर्पदोष जैसे धीरे धीरे शांत होगा तो धन आदि आपके पास आने लगेगा। फिर जहाँ भी नाग मंदिर हो, नाग देवता की पूजा होती हो आपके आसपास में, गांव में कहीं भी, वहाँ जाकर, या कोई नाग का जो, जिसे गांव देहात में नाग मठ भी कहा जाता है, जो मिट्टी का बना होता है नाग का मठ, वहाँ जाकर भी आप दूध आदि या जो भी आपके विस्तार में पूजा आदि करते हैं वो कर सकते हैं। और महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जप करते रहना है। और सोमवार को जब भी आप महादेव को जल चढ़ाएंगे और नाग का जो मठ होता है वहाँ जाकर भी अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का, महादेव के मंत्रों का जप करते हैं तो भी सर्पदोष शांत होता है। और एक नाग विद्या का गुप्त मंत्र है जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा, उस मंत्र का 108 बार अगर आप जप करते हैं और नाग देवता की, नाग यंत्र की पूजा करते हैं तो भी सर्पदोष निवारण हो जाता है। ये सर्पदोष जैसे जैसे शांत होता जाएगा, एक झटके में ख़त्म नहीं होगा। कम से कम 5 सोमवार या 5 बार आपको नाग की पूजा करनी रहेगी
तब जाकर ये दोष धीरे धीरे शांत होगा। और जब आपको लगे कि स्वप्न में नाग को डराता था वो दिखना कम हो गया, कहीं आपको जाते हुए नाग दिखते थे वो कम हो गए, तो समझ लीजिए कि सर्प दोष आपका धीरे धीरे शांत हो चुका है। सर्प दोष जैसे ही शांत होगा तो अचानक धन लाभ होगा, कहीं से सोना मिलना, कहीं से पैसे अचानक से आ जाना, कोई कोर्ट कचहरी का मसला खत्म हो जाना, कहीं से अचानक से धन आदि करोड़ों रुपए आ जाना। क्योंकि नाग जो होता है वो दोष के अलावा धन का भी प्रतीक माना जाता है। नाग जहाँ जहाँ भी ज़्यादा घूमते हैं या जिसका भी नाग देवता का अगर किसी के ऊपर कृपा है तो समझ लीजिए उससे गड़ा हुआ धन, सोने आदि की असरफियाँ, ये सब मिलना उसके लिए आम बात है। क्योंकि नाग देवता अगर किसी पे प्रसन्न हो जाते हैं तो नाग देवता जो सोने के रखवाली उसकी करते हैं, उस वजह से धन आदि के बहुत लाभ होते हैं। इसका अगर गुप्त विद्या अगर कोई नाग पंचमी के दिन या करता है और समझ लीजिए कि सर्प विद्या का अगर उस पर नाग विद्या का कृपा आ गया तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। आने वाले वीडियो में आपको मानसा देवी जो मैंने अभी 8 सांप बताए सर्प, ये इन सभी नाग देवताओं को धारण करती है, दोनों पैरों में, दोनों कानों में, दोनों हाथों में, सरों के गले में, हर एक जगह माता इसको धारण करती है अष्ट नाग को। और देवी मानसा की अगर आप पूजा करते हैं तो अष्ट जो सिद्धि है, अष्ट जो ये नाग है, इनकी कृपा मिलती है और जीवन में ऐसे ये बनने लगते हैं जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा। आने वाले वीडियो में ऐसे ही नागलोक से जुड़ी हुई काफ़ी मंत्र साधनाएं आपको मिल जाएगी। पर अभी जो साधक हमारे अघोर मंत्र साधना चैनल से जुड़े हैं और परेशान हैं वो मंत्र डिस्क्रिप्शन में से लेकर मेरी अनुमति व्हाट्सएप पर ले लीजिएगा, फिर ये मंत्र साधना या ये उपाय करिएगा, आपको 1001% लाभ मिलेगा और धनादि की जो परेशानियां वो सारी दूर हो जाएंगी। चलिए, जय श्री महाकाल। सभी दर्शक मित्र जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आदेश।